स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस समय में हम सभी जानते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, हमें हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वह घर हो या बाहर। इस प्रतियोगिता में कुछ लोग तो सफलता हासिल करते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं। दोस्तों, आपने अपने बचपन में अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और घरवालों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा और अगर बुरे नंबर आएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ये बीज बो दिया जाता है कि जीवन में जीतना कितना ज़रूरी है, हार का जीवन में कोई महत्व ही नहीं। उनकी इस हार को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उन्हें ये लगने लगता है कि एक हारा व्यक्ति जीत नहीं सकता। इसलिए जब वो हार जाते हैं तब उन्हें लगता है कि जीवन में कुछ वो कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले उनको ये डर लगने लगता है कहीं वो हार ना जाए। इस हार जाने के भय से ही उनके मन में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, कभी सोचा है आपने? इसलिए हमें बचपन में ही अपने बच्चों के मन में ऐसे बीज बोने चाहिए कि वो कभी हार से भयभीत ना हो, उनके कदम कभी नई शुरुआत के लिए पीछे हटे ही ना। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिसमें आपको कुछ ऐसे सूत्र मिलेंगे जिसे सुनने के बाद आप कभी भी नई शुरुआत से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हर काम की शुरुआत बड़े ही जोश उत्साह के साथ करेंगे। यह कहानी विपुल नाम के लड़के की है जो बचपन में पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ने की कोशिश नहीं करता था, पर फिर भी कक्षा में उसके नंबर कम ही आते थे। धीरे धीरे बरसों बीत गए। विपुल की शादी हो गई थी, एक परिवार हो गया था। इस परिवार में उसके बूढ़े माता पिता और उसकी पत्नी, उसके बच्चे थे। विपिन अब नौकरी करने लगा था। तनख्वाह बहुत ही कम थी, लेकिन उससे काम बहुत ही ज़्यादा करवाया जाता था। महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका इस मामूली तनख्वाह से गुजारा होना मुश्किल था। अब उसे लगने लगा था कि वह अपने परिवार का पेट इस मामूली तनख्वाह से नहीं भर पाएगा। इसलिए उसने अपना एक नया व्यवसाय शुरू करने का सोचा, लेकिन नए बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। उसके पास इतना धन नहीं था कि वह नया बिजनेस शुरू कर सके। इसलिए उसने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से कुछ धन उधार ले लिया और उससे अपना नया बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में तो विपुल का बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस ठप होने लगा। अब विपुल बहुत ही परेशान रहने लगा। विपुल का बिजनेस धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था, पर उसने जिन लोगों से रुपए उधार लिए थे, अब वो उसके घर पर रुपए मांगने के लिए आने लगे थे। विपुल इतना धन चुकाता कैसे? उसके पास तो इतना धन अभी इकट्ठा भी नहीं हुआ था और उसे बिजनेस में लॉस भी बहुत हो रहा था। अब कुछ दिनों बाद घर पे लोग आते और उसे गाली गलौज करके चले जाते। विपुल इन सब से बहुत तंग आ चुका था। अब वो ज़िंदगी से हार चुका था। वह अपने घर वालों से भी लड़ाई करने लगा था। अब आगे की ज़िंदगी उसकी बद से बदतर होने वाली थी। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। अब विपुल बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। पहले उसकी पत्नी उसको समझा दिया करती थी तो उसके मन को शांति मिल जाया करती थी, पर अब ना कोई समझने वाला था और ना समझाने वाला था। माता पिता भी बूढ़े थे तो विपुल चाहकर भी उनको अपनी बात नहीं बता पाता था,
क्योंकि वह नहीं चाहता था उनको कोई सदमा लगे। अब वह जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया था। वह आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा। एक दिन वह अपने बच्चों को सुलाकर उन्हें थोड़ा दुलार पुचकार कर अपना मायूस चेहरा और आंखों में आंसू लेकर पहाड़ी की ओर चल दिया। वह अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आ गया था, उसे अपनी ज़िंदगी से अच्छा मौत लग रही थी। अब वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए जा रहा था। जब वह पहाड़ी के पास पहुंचा तो उसने एक जलती हुई चिता देखी। एक बौद्ध बिच्छू बैठा हुआ था जो जलती हुई चिता को बहुत गौर से देख रहा था। विपुल उसके पास गया और उससे पूछा, लगता है ये आपकी किसी करीबी की चिता है। बौद्ध बिच्छू ने कहा, मैं तो इसे जानता भी नहीं। विपुल ने आश्चर्य के साथ कहा, तो फिर आप इस चिता को इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? बौद्ध बिच्छू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह देख रहा हूँ कि सभी को एक दिन इस चिता पर जलना होता है, इस चिता में जलना होता है। तो फिर क्यों सिर्फ वो जीतने में ही लगे रहते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि मौत से तो हारना ही है, मौत एक परम सत्य है। तो फिर किसी भी जीत और हार के क्या मायने रह जाते हैं? चाहे हम महलों में रहें या चाहे सड़कों पर रहें, मौत तो आनी ही होती है। यह सुनकर विपुल ने कहा कि मौत तो सिर्फ एक बार दर्द देती है, लेकिन ज़िंदगी तो बार बार दर्द देती है। मेरी ज़िंदगी से तो अच्छा जानवरों की ज़िंदगी होती है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? इस पर बौद्ध बिच्छू मुस्कुराकर कहने लगे, इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी और मौत के कोई मायने ही नहीं हैं, ये दोनों दिन और रात की तरह हैं। पर जरा तुम ये सोचो कि जब मौत के कोई मायने ही नहीं हैं तो तुम मरकर भी क्या प्राप्त कर लोगे? तो विपुल बिच्छू के सामने सिर झुकाते हुए बोला, मैं अपनी इस तरीके की ज़िंदगी से थक चुका हूँ। मैं सत्य कहूँ तो आज अपने प्राणों की आहुति देने के लिए ही यहाँ आज आया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से हार चुका हूँ और मौत ही मुझे आखिरी रास्ता नज़र आती है। ये सुनकर बौद्ध बिच्छू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं तुम्हें आज कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जिसे सुनकर तुम कभी अपनी ज़िंदगी से शिकायत नहीं करोगे। बौद्ध बिच्छू ने कहा कि कभी कभी हम मैदान में सिर्फ इस डर से नहीं उतरते कि कहीं हम हार ना जाएं, जबकि हमारे सामने तो पूरा मैदान होता है। हम हारने से पहले ही हार मान लेते हैं। वह जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ नया करूं तो कुछ मेरा नुकसान ना हो जाए, और इसी डर से वह कभी भी नई शुरुआत नहीं कर पाते। थोड़ा सोचो, बाल्टी में पानी ही ना भरा जाए तो बाल्टी किस काम की? और अगर जीवन को गहराइयों से ना समझाया जाए तो ये जीवन का क्या फ़ायदा? इसलिए कभी भी जीवन में नई शुरुआत करने से पहले भयभीत नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तुम हार जाओगे, पर पूरी ज़िंदगी तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होगा कि मेरे सामने पूरा मैदान था और मैं खेलने के लिए उतरा ही नहीं। और हाँ, सिर्फ हार के डर की वजह से या मेरे हारने पर पूरा समाज क्या बातें बनाए, तुम भूल जाओ और जो तुम करना चाहते हो उसे पूरी उम्मीद, पूरे जोश और उत्साह के साथ करो। अगर तुम्हारे अंदर से यही आवाज़ आ रही है कि तुम्हें ये करना चाहिए जो तुम करना चाहते हो, और तो उसे ज़रूर करो। और कहा, हारा वही है जिसने जीतने की कोशिश नहीं की, इसलिए हारने से डरो नहीं, हार का सामना करो और फिर से उठ खड़े हो जाओ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको जीवन में कितनी भी बार हार का सामना करना पड़े, लेकिन हार मत मानना। आपको ज़िंदगी में और भी मौके मिलेंगे, पर उन मौक़ों की पहचान आपको ही करनी होगी। हाँ, ज़िंदगी की डोर तोड़ने से अच्छा है कि जीतने के लिए पूरी जी जान से प्रयास कर लिया जाए। अंत में तो इस देह को त्यागना ही है, तो यही छोड़कर जाना है।
तो हम जीते जी क्यों हार माने? तो बताइए दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज की स्टोरी को आप कितना अंक देना चाहते हैं ज़रूर लिखें, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हमारे द्वारा किया गया ये कार्य आपको कैसा लग रहा है। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।